रहे सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही टोक्यो ओलंपिक्स 2021 खत्म हुआ है और पिछले 40 साल के ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत टॉप 50 देशों की कगार में आया है। अगर हम टोटल मेडल तालिका की बात की जाए तो भारत के हिस्से में इस साल 7 मेडल आए हैं और दूसरी तरफ जिस मेडल की सबसे ज्यादा चर्चा है, अभिनव बिंद्रा के बाद इंडिविजुअली गोल्ड मेडल लाने वाले जेवलिन थ्रो के हमारे ओलंपियन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लाके एक नया इतिहास रच दिया। सब तरफ एक हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है, खिलाड़ियों पे इनामों की बरसात हो रही है, होनी भी चाहिए। उन्होंने मेहनत की है, देश का नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं इसका पारितोषिक तो बनता ही है। अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की जब शुरुआत हुई थी, उससे पहले जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाने वाले थे, उसके पीछे की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे अगर हम बात करें तो इन सारे खेलों में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने भी पूरा जोर लगा रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने जाने से पहले खिलाड़ियों के परिवार वालों से और खिलाड़ियों से बातचीत की और हमने ये भी देखा कि जिस दिन हमारे खिलाड़ी मैदान पे उतरे, मैच हुआ, जो खिलाड़ी जीता उसको बधाई देने के लिए मोदी जी ने डायरेक्ट उनको फोन से बात की और अगर कोई खिलाड़ी किसी कारण से मैच हार भी गया तो उनको सांत्वना देने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए भी मोदी जी ने एक नया कदम उठाया। दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों से इस तरह से डायरेक्टली बात करता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल तो ऊंचा होता ही है। और बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी बात की है कि इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने में जहां हमारे खिलाड़ियों की मेहनत को ये मेडल समर्पित हैं, वह दूसरी ओर ये भी देखा गया कि इस बार पहली बार हुआ है कि सरकार ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ अपने खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाए, उनको उत्साहित किया और उनको टाइमली एप्रिसिएशन और सिंपैथी दोनों टाइमली प्रधानमंत्री की तौर से मिलती रही है, जिस कारण से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा हो। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ खिलाड़ियों को जो प्राइज मनी मिली या उनको जो जीतने के बाद फैसिलिटीज मिली, उसमें भी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रही। सब तरफ खिलाड़ियों का वाह वाह हुआ। खिलाड़ियों को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में बहुत ही वार्म वेलकम मिला और सबसे बड़ा सम्मान जो खिलाड़ियों को मिला वो मिला कि इस बार की 15 अगस्त की जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की परेड थी, उसके बाद की सेरेमनी में जो गेस्ट थे वो हमारे ओलंपिक्स के सारे खिलाड़ी ही थे। बकायदा वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप दिलवाने वाले कपिल देव जी ने ट्वीट करके ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस बार ओलंपिक के खिलाड़ियों को 15 अगस्त की परेड में जो सम्मान दिया है वो सिर्फ ओलंपिक्स का नहीं या ओलंपिक के खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि पूरे की पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी और सभी के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सम्मान वाली बात है कि इस बार किसी भी देश के राजाध्यक्ष को इस सेरेमनी में इनवाइट नहीं किया गया था और अपने ही देश के जो खिलाड़ी थे, जो ओलंपिक्स खेल के आए थे, चाहे वो जीत के आए थे या हार के आए थे, उन सबके साथ प्रधानमंत्री जी ने उनको ये सम्मान दिया, ये मान दिया, जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाली और गर्वान्वित करने वाली बात है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इन सब चीजों के बाद एक मन में टीस या खटास पैदा करने वाली बात जो हुई वो हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से हुई। जैसे ही हॉकी का मैच जीता गया, सबसे पहले पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो सीएम हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि इस हॉकी की जीत का श्रेय पंजाब के खिलाड़ियों को जाता है। पंजाब के खिलाड़ी कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं टीम को एक तरह से डिवाइड कर दिया। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का स्टेटमेंट आता है कि इस बार जो
ओलंपिक्स में खिलाड़ी गए थे उसमें सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी थे वो हरियाणा के थे। दोस्तों, खिलाड़ी जब एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब वो खेलता है, वो किसी एक परिवार, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समाज, किसी एक राज्य का ना होके वो पूरे देश का खिलाड़ी होता है। जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, या सबसे पहला मेडल जब चानू देवी ने सिल्वर का ओलंपिक्स में जीता, तो उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि ये खिलाड़ी किस जाति, किस धर्म या किस समाज से बिलोंग करते हैं। सबने ये फील किया कि हाँ, इंडिया के लिए मेडल आया। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जीतने के बाद हमारी सरकारें और हमारे पॉलिटिशियन खिलाड़ियों को जात और धर्म में बांटने के लिए तत्पर हो जाते हैं? एक बड़ी दिल दुखाने वाली बात भी सामने आई। पंजाब ने अपने हॉकी के खिलाड़ियों का सम्मान किया, उनको प्राइज मनी दी गई, उनको स्टेट की तरफ से जो ऑनर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ जो खिलाड़ी पंजाब से बिलोंग करते थे उनको सम्मान दिया गया, जो बाकी खिलाड़ी टीम मेंबर्स थे उनको क्यों नहीं दिया गया? अगर आप ऑनर कर रहे हैं तो वो मैच पूरी टीम ने मिलकर जीता था, पूरी टीम को ऑनर क्यों नहीं किया गया? इसी तरह से जब हरियाणा ने अपना समारोह रखा, उन्होंने भी हरियाणा के खिलाड़ियों को इनाम बांटे। लेकिन इसमें एक मजेदार बात क्या हुई, नीरज चोपड़ा जो मूलतः हरियाणा के निवासी हैं, उनको हरियाणा गवर्नमेंट ने भी प्राइज दिया, लेकिन क्योंकि वो पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए पंजाब सरकार ने भी उसके ऊपर अपना दावा ठोका कि ये पंजाबी हैं, इसलिए पंजाब सरकार भी उनको प्राइज देगी। दोस्तों, जीते हुए खिलाड़ी को बांटने के लिए और उसकी जीत का श्रेय लेने के लिए सारी की सारी सरकारें खड़ी हो गई, लेकिन जो खिलाड़ी हार गए थे या जो खिलाड़ी मेडल नहीं ला पाए, उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। हिम्मत और जोश और जुनून तो उन्होंने भी बराबर का दिखाया। ये तो एक स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप ही होती है कि खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है वो जीतने के लिए उतरता है, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसका मनोबल नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर पंजाब गवर्नमेंट नीरज चोपड़ा के ऊपर अपना हक जमाती है, तो वो क्या पूरी की पूरी हॉकी की टीम के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकती? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कहीं ना कहीं हमारी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। इन सब बातों का हमारे पॉलिटिशियंस को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अब हम दूसरी तरफ अगर बढ़ते हैं, विमेंस हॉकी टीम जो नहीं जीत पाई, उनके लिए जो प्राइज मनी डिक्लेयर की गई थी वो काफी कम थी, और बाद में फिर उनकी कैप्टन के द्वारा जब स्टेट से रिक्वेस्ट की गई तो उनकी प्राइज मनी बढ़ा दी गई। दोस्तों, ये इम्पार्शियलिटी क्यों? खिलाड़ी खेल के आया है, जो जीत के आया है उसने हमें सम्मान दिलाया है, लेकिन जो खिलाड़ी किसी कारण से हार गया है उसको भी तो एक बराबर का मान, सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए। क्या पता वो खिलाड़ी अगली बार उससे ज्यादा करिश्मा करके है। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। वनीशा फोगट जो रेसलिंग में दावेदार थी मेडल की, वो इस बार मैच हार के आ गई। वापिस आने के बाद ओलंपिक संघ ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी कर दिया। उनके ऊपर 3 अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए, जिसको वनीशा ने अपनी तरफ से जवाब दिया और उस बात को रखा। मैं यहां पे ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर वनीशा मेडल जीत के आ जाती तो क्या ओलंपिक एसोसिएशन उनके ऊपर ये एलिगेशन या ये चार्जेस इंपोज करती? कभी नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और नेता लोग जो हैं वो उसके पैटर्न्स हैं या जो उनको हेड करते हैं, इसलिए हारने वाले खिलाड़ी के साथ बदसलूकी और सौतेला व्यवहार होता है, और जो खिलाड़ी जीतता है उसके ऊपर हर राज्य, हर मंत्री, हर नेता, हर ब्यूरोक्रेट अपना हक जमाना चाहता है। ये परंपरा टूटनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने एक चीज और देखी है कि ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही गरीब घरों से निकल के आ रहे हैं।
वो नेशनल तक पहुंचने के लिए अपनी मेहनत, अपना आत्मसम्मान और अपना जोर लगाकर वो यहां तक पहुंचते हैं। मैंने पीछे न्यूज़पेपर में कई खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा। उनसे पूछा गया कि आप में जीत का जज्बा इतना ज्यादा किस तरह से है, आप अपनी इतनी जान कैसे फूंक देते हैं। किसी का फादर सब्जी की रेडी लगाता है, कोई डेली मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है। उनके बच्चों में स्पोर्ट्स के लिए इतना जज्बा कहां से पैदा होता है? तो उन सब में एक बात कॉमन निकल के आई कि स्पोर्ट्स हमारे लिए एक वो रास्ता दिखाई देता है जिसमें जी जान से मेहनत करने के बाद अगर एक बार हमारा मेडल आ जाता है तो हमारे घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, हमें सरकार की तरफ से एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली थोड़े से सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ भी होगा वो एक अलग बात है। तो यहां पर एक बात जो बहुत ज्यादा टीस देती है कि जो खिलाड़ी जब मैदान में उतर रहा है उसके लिए जीत के जो मायने हैं वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस को चेंज करना है और कहीं ना कहीं गरीबी से उठने का एक ही रास्ता उनको नजर आता है, वो है स्पोर्ट्स। क्यों नहीं हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की पॉलिसीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से किसी भी तरह से आता है, उसको ग्रास रूट लेवल से ही ट्रेनिंग प्रॉपर मिले, उसको डाइट का खर्चा प्रॉपर मिले, उसको फाइनेंशियली थोड़ा बहुता सिक्योर किया जाए ताकि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करता हुआ गेम की तरफ अपना ध्यान ज्यादा दे पाए। हमने पिछले कुछ सालों में ये चीज बड़ी ही, अगर हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना ये एनालिसिस है कि अगर हम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो जो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं वो या तो बिल्कुल ही गरीब परिवारों से आ रहे हैं या बिल्कुल ही संपन्न परिवारों से आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो बच्चा तो संपन्न घर से आ रहा है उसको यह पता है कि मैं 2 साल लगाऊं 3 साल लगाऊं, मेरे को पीछे से फैमिली की तरफ से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्पोर्ट्स की तरफ डेडिकेटेड होके मेडल के लिए भागता है और एक बार मेडल आने के बाद तो उसकी जिंदगी बनी जाती है और अगर वो नहीं भी जीत पाता तो उसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फैमिली की स्टेबिलिटी उसके साथ है। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी बिल्कुल ही गरीब पृष्ठभूमि से आता है उसके लिए स्पोर्ट्स में मेडल लाना अपनी जिंदगी को बदलने के बराबर है, क्योंकि उसको पता है कि अगर स्पोर्ट्स ही एक ऐसा रास्ता है, अगर एक बार उसका इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ गया या नेशनल लेवल पे वो चैंपियन बन गया तो उसकी जिंदगी आगे के लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन सब चीजों के बीच में बात करें, जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो ना तो बिल्कुल गरीबी की तरफ जा सकते हैं और ना उनके पास इतने सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं कि वो अपनी गेम को कंटिन्यू कर पाते हैं, इसी सब जद्दोजहद के बीच बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी को गेम छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि उनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल पाता। पिछले दिनों हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि एक नेशनल लेवल की प्लेयर जो वॉलीबॉल भी खेलती थी और जो रेसलिंग भी करती थी, उसको अपनी स्पोर्ट सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ गई क्योंकि +2 के तक तो उसको स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स में सहानुभूति मिलती रही, लेकिन आगे क्योंकि उसकी फैमिली को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और स्पोर्ट्स भी छोड़नी पड़ी और वो चंडीगढ़ में जो पार्किंग लॉट है वहां पे टिकट चेकर का काम कर रही है। दोस्तों, इस सारे खेल में हमने एक अच्छा खिलाड़ी गवा दिया। क्यों नहीं हमारा सिस्टम फॉरेन कंट्रीज की तरह इस तरह का सिस्टम है कि हम अपने खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको प्रॉपरली उभारें, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दें, उनको प्रॉपरली फाइनेंशियली सपोर्ट दें, उनको शुरू से ही स्पॉन्सर दें ताकि वो आगे चल के हमारे खेलों में और ज्यादा नाम पैदा करें और ज्यादा हमारे लिए मेडल लाएं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी स्पोर्ट्स की नीतियों में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि अगले ओलंपिक्स तक ये मेडल 7 से बढ़ के 70 तक पहुंच जाए। एक बात मैं चलते चलते और कहना चाहूंगा कि जितना पैसा हमारी सरकारें खिलाड़ियों को जीतने के बाद देती हैं या जो फैसिलिटीज उनको जीतने के बाद प्रोवाइड की जाती हैं,
अगर उनमें से 10% या 20% पैसा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के ऊपर प्रॉपर्ली खर्चा जाए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाए, तो मैंने जो 7 मेडल को 70 होने की बात कही है वो मेरे को कहीं भी झूठी हुई दिखाई नहीं देती। अगर हमारी सरकारें इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हमारा देश स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा आगे निकल सकता है, खासकर ओलंपिक्स में। इसी नोट के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक्स के ऊपर आपको ये मेरी रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर कहीं पे भी मेरी किसी बात से आप सहमत ना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरे अपने विचार हैं, हमारा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं के साथ खेलने का मकसद नहीं है। ये हमारे अपने एक विचार थे जो हमने पब्लिक के सामने रखने की अपनी तरफ से एक कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। इसी तरह की और सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज फ्रेम के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पे, किसी और बातचीत के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।